नारायणाते ओभ्यं नमः चिकितमापलभूषणाय ओभ्यं नमस्ते जगतां परमेश्वराय ओभ्यं नमो निर्भवोदधिशोषणाय गुरुवापन्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका बोले अनंत सत्य परमेश्वर भगवान की आनंद लिया है आपको बताया ना हम किसकी आराधना कर रहे हैं सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं ठीक है ना तो हमारे आप भी क्योंकि हमें अभी क्या बनना है सिद्ध बनना है तो दोनों हाथ कहाँ होना चाहिए सिद्ध वाले ठीक है ना बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान के बोले चिंता भगवान के चिंतामणि पारसनाथ भगवान के शासक नायक भगवान महावीर स्वामी के 24वां आज सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावर प्रोग्राम अनेकांतम लघु संदेश क्षेत्र चौपड़ा कुंड मंदिर प्रांगण में विराजमान है। भगवान पारसनाथ का दरबार सपोषण लगा हुआ है और भगवान की जो वाणी थी वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया क्या किया एक बार किसी ने प्रश्न किया कि भगवान सबसे सुंदर कौन है संसार में सुंदर वस्तु क्या है। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता और लक्ष्मण ये तीनों जब वन की ओर जा रहे थे वनवास की ओर जा रहे थे वनवास को जो है जो वनवास काल था उसको व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सीता माता के जो है मन में विचार आया और उन्होंने पूछा लक्ष्मण से पूछा और क्या पूछा बोले लक्ष्मण भैया ये बताओ चरण किसके सुंदर है चरण किसके सुंदर है। लक्ष्मण वहां राम ने भी पूछा कि चरण किसके सुंदर है। अब लक्ष्मण को बड़ी जो है समस्या खड़ी हो गई। अब सीता माता के कहते हैं तो जो है भैया राम की नाराज हो जाएंगे और राम की कहते हैं तो सीता नाराज हो जाती है। अब क्या किया जाए। अब
प्रश्न पूछा है तो जवाब देना पड़ेगा। लक्ष्मण नारायण है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि आदि है, और भात प्रेमी भी है और भारी प्रेमी भी है। सबसे पहले सबको खुश रखना। क्या? सबको खुश रखना। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा खुश रहो और खुश रखो, खुश रहो और खुश रहो। इसलिए हमेशा 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं। बिखरे बर्तन को सजाया जाए, बिखरे बर्तन को सजाया जाए, आंसुओं को न बहाया जाए, आंसुओं को न बहाया जाए। हंसते लोगों को हंसाया तो क्या, हंसते लोगों को हंसाया तो क्या, रोते लोगों को हंसाया जाए, रोसे लोगों को हंसाया जाए। तो इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो मैं बता रहा था कि जो है वहां पर एक प्रश्न है, सीता ने भी पूछा, राम ने भी पूछा। अब लक्ष्मण तो आगोश सोच में डूब गए, क्या किया जाए, क्या बोलूं, लेकिन वो समझ रहा थे जैन सिद्धांत का उनको ज्ञान था, आगम का बोध था। उन्होंने जो है जैन सिद्धांत के सूत्रों को याद कर रखा था, उनको चरितार्थ किया था। उन्हें पता है कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन धर्म के सिद्धांत ऐसे हैं जहां सारे विवाद सुलझ जाते हैं। अन्य धर्मों में विवाद उठ जाते हैं, विवाद बढ़ जाते हैं, लेकिन जैन धर्म में विवाद दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में बहुत सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई बात होती है, कथन होता है, वो अनेकांत से होता है। किससे होता है? अनेकांत, जहां अनेक जो है विवक्षाएं होती हैं, जहां शब्द भंगी होती है। और जब इस अनेकांत से कथन होता है तो सारे विवाद सुलझ जाते हैं, और जहां एकांत से होते हैं वहां विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। लक्ष्मण ने एकांत का सहारा नहीं लिया, अनेकांत का सहारा लिया। बोले, उन्होंने पूछा, बताओ लक्ष्मण, सीता ने पूछा, बताओ किसके चरण सुंदर है? महाराज ने बताओ किसके चरण सुंदर है, मेरे के? तो सबसे पहले लक्ष्मण बोले भाभी, हे भाभी माँ, जो चरण जो है सुंदर है वो आपके हैं। क्या है? वो चरण यदि सुंदर है तो बोले आपके हैं। तो जैसे उन्होंने कहा सीता मैया तुम्हारे चरण सुंदर है, तो खुशी होगी। जैसे हमारी भावना लगता है जो सुबह सुबह प्रशंसा कर देते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं। भैया इनको खुश रखा दे देवी मैया को, है? ये नाराज होने तो सारी लक्ष्मी और दुर्गा और सब इन्हीं के अंदर आ जाती है। तो इनको खुश रखो तो लक्ष्मी, इनको रखो तो लक्ष्मी खूब आएगी, समझ ना? तो उन्होंने क्या किया, सीता मैया की चरण सुंदर है तो खूब नृत्य करने लगी, झूम
खुशी जो है अपनी जो है करने में खुश हो गई। अब राम बोले बेटा अच्छा है भाभी के तुमने जो है बोले बोले भैया ऐसी बात नहीं है। बोले नहीं मैं समझ गया तुम्हारी बात। भाभी से जो कहते हैं भाभी इतनी जल्दी नाचो नहीं, पूरी बात सुनो और आप भी रुसित हो, आप भी मेरी बात सुनो। जब अधूरी बात जो है हमेशा दुखदाई होती है, कष्टकारी होती है। बोले पूरी बात सुनो। बोले बताओ तो क्या। बोले सीता मैया के चरण सुंदर हैं, लेकिन क्यों है ये तो सुनो। सीता मैया के चरण सुंदर हैं, लेकिन क्यों है वो इसलिए चरण सुंदर हैं क्योंकि वो राम के जो है पथ के अनुगामी हैं, राम के जो है अनुसार चलती हैं। राम वनवास के लिए आए, सीता मैया को वनवास नहीं मिला, लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था, वनवास को मिला था वो राम को मिला था। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, बोले भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में क्या अंतर है। भारतीय संस्कृति में और अन्य संस्कृति में क्या अंतर है। बोले भारतीय संस्कृति जो है वह हमारी क्या है, पति आगे चलते हैं और पत्नी पीछे चलती है। लेकिन इतने पीछे नहीं चल रहा, ये तो कई बार घटना तो आगे आगे आ रहा पीछे चल रहे, फिर भी नहीं इसलिए साथ साथ चलना, नहीं तो मालूम है पीछे से। एक बार ऐसा हो गया था कि पति आगे आगे चल रहा हो, पत्नी को पीछे पीछे वो इतनी पीछे हुई बेचारा तो आगे पीछे बढ़ने नहीं देगा, और जो है कोई ले गया। तो इसलिए जो पीछे तो चलना, लेकिन ध्यान पीछे वालों का ध्यान भी रखना। तो बोले जो है राम के जो है सीता के चरण सुंदर है क्योंकि जो है सीता जो है राम के पथ के अनुगामी, जहाँ राम जाते हैं वहाँ सीता जाती है। जैसा राम अच्छी बात करते हैं तो सीता भी करती है। इसलिए मैं बता रहा था भारतीय संस्कृति ये कि पति आगे चलते हैं और जो है पत्नी या तो पीछे चलेंगे या फिर साथ साथ आगे नहीं जाएंगे, क्या आगे नहीं जाएंगे। और पाश्चात्य संस्कृति में क्या है, पाश्चात्य विदेशी संस्कृति में क्या है, वहां पत्नी आगे आगे लगाती है, पति पीछे हो जाए, लेकिन पत्नी आगे आगे। लेकिन हम सभी भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति हमारी विशेष महान संस्कृति। तो ने राम से बोला कि सीता से बोला, लक्ष्मण राम सीता से बोला कि सीता के चरण सुंदर है, लेकिन वह सुंदर इसलिए है क्योंकि वह जो है राम के अनुगामी है। राम के जिस मार्ग पर राम चलते हैं उस मार्ग पर वह चलती है, इसलिए उनकी चढ़ी। फिर उन्होंने फिर उन्होंने अपनी जो है सिद्धांत लगाया, फिर सिद्धांत लगा के बोले राम के चरण भी सुंदर है। क्या राम के चरण भी सुंदर है। अब जैसे राम को राम के लिए बोला तो राम अब जो है भक्ति में झूम गए, नृत्य करने लगे। अब सीता थोड़ी उदास हो गई। क्या हो गई, अब सीता थोड़ी उदास हो गई कि बता वाह बेटा बदल दिया ना पाला। अभी तो बोले सीता जी के चरण सुंदर है, अब बोले राम के सुंदर है। आ गए ना अपने भाई के पक्ष में। बोले नहीं मां, मैं तुम्हारे भी पक्ष में हूँ, उनके भी पक्ष में हूँ। बोले पूरी बात तो सुन लो। राम से भी कहा भैया आप इतनी जल्दी नृत्य करो, आप भी पूरी बात सुन लो। बोले सीता के चरण सुंदर इसलिए है कि वो राम के अनुगामी है, राम के जहाँ
सुंदर हैं क्योंकि जो है उनका जो है उनके विचार सुंदर हैं। क्या उनके जो सुंदर वचन सुंदर हैं तो उनका कौन सुंदर है? उनके विचार सुंदर हैं क्योंकि विचारों से ही व्यक्ति अच्छा बनता है और विचारों से ही व्यक्ति बुरा बनता है। आपके अच्छे विचार में आप श्रावक बन जाते हैं, सत्य बन जाते हैं, अनंत बन जाते हैं, भगवंती बन जाते हैं। किससे? विचार से। विचार अच्छे श्रेष्ठ और जहां विचार सुंदर, मन में के विचार अच्छे होंगे तो ये वाणी भी सुंदर है। क्या है? वाणी भी इतनी सुंदर है। कहते ना, शब्द संवार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में खाओ। तो जब भी बोले मधुर बोले। बोले साधुओं की भाषा समिति होती है और भाषा समिति में क्या है? हित मित प्रिय वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना। उसी प्रकार श्रावक भी रहे, उनका सत्यानुमत होता है तो उसमें भी ऐसे शब्द बोले जो व्यक्ति को जो है मधुर लगे, किसी को कटु ना लगे, उनके लिए बाण का काम ना करे। वाणी जो हो ऐसी हो जो बाण का काम ना करे। तो राम की वाणी मधुर वाणी है, श्रेष्ठ वाणी है। जिन वाणी के रूप में उनकी है रूप है, ऐसी उनकी वाणी सुंदर है। बोले जब विचार भी सुंदर है, वाणी भी सुंदर है। कहते हैं एक कौवा होता है, अरुण जी, एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है, लेकिन जब कौवा बोलता है तो उसे कोई नहीं सुनता है। जो पास में बैठे होंगे वो भी दूर चले जाएंगे। लेकिन जब कोयल बोलती है तो दूर वाले भी पास में आ जाते हैं, क्योंकि कौवा की जो आवाज होती है कर्कश होती है, हृदय को चुभने वाली होती है, और कोयल की वाणी मधुर होती है, अंदर तक जाती है और प्रसन्नता आनंद को जो है बढ़ा देती है। और कौवे की वाणी जो है कर्कश होती है, जो अंदर तक चुभती है। तो इसलिए जो है राम के जो विचार भी सुंदर हैं, राम की वाणी भी सुंदर है और उनका व्यवहार भी सुंदर है। यदि विचार गलत होंगे तो वाणी भी गलत होगी, और वाणी गलत होगी तो व्यवहार भी। कहते व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके व्यवहार से। क्या होती है? उसका व्यवहार कैसा है। एक व्यक्ति जो है किसी मेहमान आया, उसको पूरी पकवान मेवा मिष्ठान भी खिला रहा है, लेकिन खाने वाले को वो क्या है? रूखा लग रहा है। और एक के लिए रूखी रोटी दे दी, लेकिन वो भी मधुर लगे, क्योंकि वाणी और व्यवहार का फर्क हो गया है। एक वैसी रख दिया और एक को बड़े प्यार से दो वचन बोल के दे दिया। तो वह वाणी, विचार, व्यवहार और इसके साथ साथ संस्कार। बोले जहां विचार अच्छे होते हैं, जहां वाणी अच्छी होती है, जहां व्यवहार होता है, बस लोग क्या कहते हैं? भैया ये बड़े संस्कारवान हैं, कितनी अच्छी बात, कितनी मधुर वाणी बोलते हैं, कितने सुंदर
तरह के विचार हैं। जब भी इनके मुख से सुनो अच्छी सी बातें इनके मन में आती है, अच्छी सी वाणी इनके वचन से आती है, अच्छा हर किसी के साथ व्यवहार भी अच्छा करते हैं। बोले मित्र के साथ तो सभी अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जो शत्रु के साथ भी अच्छा व्यवहार करे वो श्रेष्ठ होता है। साधु संत जो होते हैं वो साम भाव रखते हैं। क्या कहते हैं? साम भाव। अर्घाव कारण असी प्रहार में सदा। कोई गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और कोई स्तुति कर रहा है, दोनों में ही संबंध। तो ऐसे जो है संत जो है बाण जो है व्यवहार संस्कार, ये संस्कार कायदे कदारे कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या खाला खाली कैसे शब्द बोलते हैं, उससे लगता है कि अनार है। आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, ये सब क्या है? एक संस्कार। उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, अपने देख कर हर प्रकार से ये संस्कार। तो विचार भी अच्छा होना है, और जो है वाणी भी अच्छी है, व्यवहार भी अच्छा है, और संस्कार भी अच्छा है। और जब ये सब चीज हो वहां पर चारित्र भी क्या होता है? अच्छा होता है। क्या चारित्र हमारा तभी अच्छा होगा, हमारी चर्चा तभी अच्छी होगी जब आपका विचार अच्छा होगा, जब आपकी वाणी अच्छी होगी, जब आपके संस्कार अच्छे होंगे, तभी आपका चारित्र अच्छा होगा। और जहाँ क्या विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चारित्र अच्छा हो गया, तभी उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। आचार्य कुंद स्वामी जो है समय सारा दिन में रहे, सब हो सब भक्त सुंदरो लोगो। बोले लोग तीनों लोग में भी कोई चीज सुंदर है तो क्या है? वह आत्मा। क्या है? वह आत्मा सुंदर है, और इसलिए वह आत्मा ही परमात्मा होती है। लेकिन वह आत्मा सुंदर कब होती है? जब विचार अच्छे होंगे, जब वाणी अच्छी होगी, जब व्यवहार अच्छा होगा, जब संस्कार अच्छा होगा, तभी हमारा चारित्र होगा अच्छा होगा, तभी हमारी आत्मा भी सुंदर होगी। वह आत्मा भी सामान्य आत्मा नहीं, बहिरात्मा नहीं, वो अंतरात्मा, अंतरात्मा ही क्या? परमात्मा बनेगी, वो सिद्ध बनेगी। प्यारे बंधु, हम सभी यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, बदला अपने भगवान सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हमारी आत्मा सुंदर हो, तो आत्मा सुंदर तभी होगी जब हमारा आचरण सुंदर होगा, हमारी व्यवहार सुंदर होगा, संस्कार सुंदर होंगे, विचार सुंदर होंगे, तभी हमारा सब कुछ सुंदर हो जाएगा। बहुत कुछ है, आप घर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपनी जो है आत्मा को सुंदर बनाइए, और जिसकी आत्मा सुंदर हो जाती है तो संसार नहीं होती है। तो सिद्धांत में लोग की अग्रभाग विराजमान हो जाती है, अनंत अनंत आत्मा जो है वह सुंदर रहती है। हम ऐसी आत्मा को सुंदर बनाए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। इसी भावना से जय बोले महावीर भगवान की।